सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले महिला समेत 2 जालसाज गिरफ्तार। नामी कंपनियों के नाम पर नौकरी दिलाने का देते थे झांसा। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंतर विद्यालयी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। नगर के कई विद्यालयों ने किया प्रतिभाग। संदेश खाली में हुई सामूहिक यौन हिंसा तथा कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल मुद्दे पर दखल संगठन का रीवा घाट पर प्रदर्शन। और पिशाच मोचन कुंड में शुक्रवार की सुबह युवक का तैरता हुआ मिला शव, मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। दखल संगठन द्वारा संदेश खाली तथा कर्नाटक में महिलाओं के खिलाफ हुई यौन हिंसा के विरोध में रीवा घाट पर प्रदर्शन किया गया। संदेश खाली में हुई सामूहिक यौन हिंसा तथा कर्नाटक में सैकड़ों वीडियो वायरल मुद्दे पर दखल संगठन के द्वारा बनारस के रीवा घाट पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिला हिंसा, उत्पीड़न और यौन अपराध के खिलाफ जागरूकता के लिए प्ले कार्ड लिए संगठन की कार्यकर्त्रियां खड़ी हुई थी। प्रदर्शन स्थल पर हुई सभा में एक वक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ महिलाओं ने जमीन छीनने और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कर्नाटक में एनडीए के साथ ही जेडीएस के सांसद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का परपौत्र प्रज्वल रेमन्ना के खिलाफ सैकड़ों सेक्स स्कैंडल के वीडियो वायरल करने का आरोप है। शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी तक ने ऐसे मॉस रेपिस्ट का प्रचार किया। प्रदर्शन के दौरान घाट पर पुलिसकर्मी आ गए और प्रदर्शन को रोकने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। सभा का संचालन दीक्षा ने किया। नीति, इंदु, मधु, अर्शिया, पूजा, प्रियंका, सिस्टर बेंसिता, सिस्टर फ्लोरिन, बिंदु, फादर आनंद, सतीश सिंह, ज्योति, शानू, टैंज, अनुज, अश्वनी, धनंजय आदि लोग इसमें शामिल रहे। संदेश खाली में बलात्कार हुआ, लेकिन कभी अभी तक उनका गिरफ्तारी के लिए मेन 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन्वॉल्व इसमें 200 लोग हैं। तो उन लोगों का गिरफ्तारी। दूसरा ये कि कर्नाटका में जिस तरीके से रेनप्पा को हम लोग देख रहे हैं कि वो फरार है और उसका अभी तक उसको लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कैसे फरार हो गया। और बात ये भी नहीं है, बात ये है कि लगातार अगर हम लोग 2024 में शुरुआत में हम लोग सोचे थे कि शायद स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन देखा जाए लगातार, चाहे कर्नाटक हो, मणिपुर हो, बिल्किस बानो हो, कलकत्ता, बनारस, लगातार भोपाल में 8 साल की बच्ची के साथ, आज हम लोग बनारस में 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ का देख रहे हैं। तो ये स्थिति कब तक, राजनीति हो, फिल्म मीडिया हो, या फिर स्कूल, कॉलेज, IIT, BHU भी आप लोग भूले नहीं होंगे अभी। तो इस जगहों पे कब तक महिलाएं इस तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी, उनके साथ बलात्कार होता रहेगा, सुरक्षा की मांग कब तक करती रहेंगी, कब उनको इंसान समझा जाएगा। इन्हीं सबको लेके हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे अन्यायों के खिलाफ अपना दखल देते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पंत प्रशासनिक भवन पर सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं पंत प्रशासनिक भवन पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 छात्रावास में चलने वाले मेस के संचालक और कर्मचारियों के द्वारा छात्र छात्राओं का शुल्क लेकर फरार हो जाने का आरोप है। जब विद्यार्थियों को इसकी सूचना मिली तो सैकड़ों की संख्या में प्रशासनिक भवन पहुंचे। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं ने बताया कि मेस संचालित करने के नाम पर उनसे प्रति छात्र 3000 रुपये लिए गए थे। 2 दिन मेस संचालित किए जाने के पश्चात कर्मचारी फरार हो गए। ऐसे में विश्वविद्यालय के 3 मेस से करीब 5 लाख रुपए लेकर मेस संचालक फरार हो गए। वहीं छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है। छात्रों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जबकि छात्रावास के अंदर उनकी सुरक्षा व्यवस्था होती है और गार्ड तैनात रहते हैं। इसके बावजूद भी दर्जनों मेस के कर्मचारी और संचालक अपने पूरे सामान के साथ फरार हो जाते हैं। एनडी हॉस्टल में और LBS हॉस्टल जेके महिला छात्रावास, तीनों छात्रावास में मेस का पैसा 3-3 हज़ार रुपया सभी छात्रों से लिया गया। यह कर के मेस संचालित किया जाएगा, व्यवस्थित रूप से चलेगा। मेस 2 दिन चलता है और चलने के बाद क्या होता है कि मेस के कर्मचारी बिना किसी सूचना का और अपने सामान को लेते हैं, लेके विश्वविद्यालय से बाहर चले जाते हैं और उनको फ़ोन करके संपर्क किया जाता है तो उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाता है और हम लोग का सारा पैसा लेके भाग जाते हैं।
और विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी चूक है, सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है कि 30 लोग मेसकर्मी 30 मेसकर्मी थे तीनों हॉस्टल में लागे। तीनों मेसकर्मी अपने सामान के साथ हॉस्टल गेट से बाहर निकलते हैं, गेट नंबर 2 से बाहर निकल के बाहर चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। सुबह जब हम लोग नाश्ता करने जाते हैं तो मेस पे ताला पाते हैं, तो हम लोग इधर उधर फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि वो सब मेस बंद करके पैसा लेके हम लोगों का भाग चुके हैं। मैं वार्डन से बात की, वार्डन ने कहा कि हाँ वो चलाने के मूड में नहीं है, तभी से वार्ता चल रही है। जो सेकेंड टेंडर डाला था उससे वार्ता हुई और उसे बुलाया गया और वो अब तैयार है मेस चलाने के लिए। शाम से बच्चों को भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों ने जमा किया है अपना साप्ताहिक और मंथली जो भी मेस के लिए पैसा जमा किया है, उस जो भी मतलब बच्चे जमा किए हैं। वार्डन से बात हुई तो वार्डन का कहना है कि कुछ बच्चों ने साप्ताहिक जमा किया, कुछ बच्चों ने मंथली जमा किया है। वो बच्चों के उसी पैसे में बच्चों को भोजन मिलेगा शाम से। शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। ज्ञानवापी मामले में बयान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दी गई एप्लीकेशन को लेकर कोर्ट में सुनवाई आज नहीं हो सकी। किसी सीनियर वकील के निधन की वजह से कंडोलेंस होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब 27 मई की अगली तिथि निर्धारित की गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 4 वादी महिलाओं के मुख्य मुकदमे जिसमें नियमित दर्शन की मांग की गई है, उस पर भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ी। इस मामले में अब 18 मई को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में पिछले दिनों अलग अलग न्यायालय में चल रहे 7 मुकदमों को एक साथ मर्ज करके जिला जज न्यायालय में शुरुआत की गई है। सुनवाई के संदर्भ में आज समेकित सभी मुकदमों पर जिला जज सुनवाई करेंगे। 21 अप्रैल को नए जिला जज के तौर पर वाराणसी में संजीव पांडे ने कार्यभार संभाला था। उक्त सुनवाई की तिथि पर उन्होंने पूरे मामलों की जानकारी लेने के बाद इस पर सुनवाई के लिए 3 मई की तिथि निर्धारित की थी। मुख्य मुकदमा जिसमें श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन से लेकर अन्य कई अलग अलग मामले जो इसी से जुड़े हैं, उस पर आज सुनवाई होनी थी। इसके अलावा वाराणसी के अन्य कोर्ट में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर दिए गए बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर भी सुनवाई होनी थी। इसके अलावा 2 अन्य मुकदमों की सुनवाई भी आज कोर्ट में होनी थी। वाराणसी के जिला जज संजीव पांडे ने 31 जनवरी को अजय कृष्ण विश्वेश के कार्यकाल के खत्म होने के बाद पिछले महीने अप्रैल में कार्यभार संभाला था। कार्यभार संभालने के एक दिन बाद ही ज्ञानवापी प्रकरण पर 21 अप्रैल को सुनवाई करते हुए उन्होंने इस मुकदमे की पूरी जानकारी लेने के बाद 3 मई को अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी, जिसमें लक्ष्मी देवी समेत अन्य 4 वादी महिलाओं और राखी सिंह के मुख्य मुकदमे जिसमें श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की मांग की गई है। इसके अलावा श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले से जुड़े हुए अन्य छोटे छोटे मुकदमों को समेकित करते हुए सभी पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। इस पर आज जिला जज सुनवाई को आगे बढ़ाते, लेकिन ये अब आगे टल गया। ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई थी और आज जो बिंदु था 5 वादिनी महिलाओं के केस में और भी 8 मुकदमे समेकित किए गए हैं, क्लब किए गए, उनकी सुनवाई थी। और उसी संदर्भ में ज्ञानवापी परिसर में अभी रकबा नंबर 9130 पर ही ASI की कार्रवाई हुई है, 3132 में नहीं हुई। और बंद तहखाने की कार्रवाई समेत जीर्ण पड़े तहखाना जिसमें तलगृह में पूजा हो रही है उसकी मरम्मत का भी विषय था माननीय न्यायाधीश के पटल पर, परंतु अधिवक्ता साथी के निधन के नाते आज सुनवाई नहीं हो सकी। अतः अगली सुनवाई 18 मई को नियत की गई है। नामी कंपनियों में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करने वाले 2 लोगों को शिवपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से विज्ञापन कर युवक और युवतियों से रुपए लेने वाले 2 जालसाजों को SOG और शिवपुर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इन जालसाजों में एक युवक और एक युवती हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें भोजूबीर पंचक्रोशी मार्ग से पकड़ा है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लैपटॉप, एडाप्टर, 5 मोबाइल फ़ोन, 5 कीपैड मोबाइल, 2 बैंक के पासबुक, 1 बैनर, करीब 3000 पंफलेट, रजिस्टर, नेम प्लेट, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर आदि बरामद किए हैं। शुक्रवार को पुलिस लाइन के नवीन सभागार में पुलिस उपायुक्त अपराध ने मामले का खुलासा किया। बताया कि पकड़े गए जालसाजों में नितिन कुमार उपाध्याय और रेशमा है। नितिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के जयप्रकाश नगर गोंडा मडी मेंढू का रहने वाला है, लेकिन उसका मूल पता सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के अनापुर भिकीपुर है, जबकि रेशमा वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र के हुकूलगंज की निवासिनी है। पुलिस ने बताया कि दोनों विभिन्न कंपनियों जैसे पार्ले जी, बिस्लेरी, अमूल डेयरी और एयरपोर्ट पर नौकरी दिलवाने का पंफलेट छपवाकर प्रचार करते हैं। इसके बाद पंफलेट पर छपे मोबाइल नंबर पर बेरोजगार इनसे संपर्क करते हैं। बातचीत के दौरान दोनों जालसाज बेरोजगारों का मार्कशीट और अन्य कागजात
व्हाट्सएप पर मंगाकर उन्हें नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे रुपए ले लेते थे। फिर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर व्हाट्सएप पर भेज देते थे। यही नहीं, इन जालसाजों ने बाकायदा ऑफिस खोला था और इसमें 6 से 7 हज़ार रुपये पर 4 लड़कियों को 2 महीने से नौकरी पर रख लिए थे, जबकि इनकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। पुलिस की पूछताछ में दोनों जालसाजों ने बताया कि कम समय में अधिक रुपए कमाने के लालच में उन्होंने कंपनी खोल ली और बेरोजगारों को झांसा देकर उनसे रुपए वसूलने का धंधा शुरू कर दिया। इनके जाल में फंसे शिकार से रुपए वह अपने खाते में या अपने ऑफिस में काम करने वाले नौकरी चंदौली निवासी संदीप के खाते में मंगवाते थे। कभी कभी नितिन उपाध्याय अपने पिता के खाते में रुपए मंगवा लेता था। कई लोगों के माध्यम से शिकायत आई थी और कई जगह जो है फर्जी पैम्फलेट जो है देखे गए थे और कई मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही पता चला था कि साथ इस तरह घटनाएं जनपद में हो रही हैं। उसी का संज्ञान लेते हुए एसओजी ने और स्थानीय पुलिस ने इस पर जो है इंटेलिजेंस जो है इकट्ठा करी और लोगों को पकड़ा। इसमें इन दोनों लोग के अलावा और भी कोई इसमें शामिल है? इसमें जो मेन जो मास्टरमाइंड है उसका नाम नितिन कुमार उपाध्याय है, जो दिल्ली में रहता है अभी, और मूलतः वो सुल्तानपुर का रहने वाला है। और इनके साथ में एक अभियुक्ता है जो रेशमा सरोज, जो पिछले 2 वर्षों से इनके साथ में इसी काम में लगी हुई थी। वो पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों से बात करती हैं और उसके बाद एचआर मैनेजर के नाम पे उनसे जो है पैसा लेते हैं। शुक्रवार की सुबह पिशाच मोचन कुंड में एक युवक का तैरता शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिशाच मोचन कुंड में शुक्रवार की सुबह एक युवक का तैरता शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इस दौरान कुंड के पास तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची सिगरा पुलिस ने शव को मॉर्चरी में भिजवाया। आसपास के लोगों से युवक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार रोज की भांति शुक्रवार की सुबह कुंड के समीप टहलने पहुंचे लोगों ने जब शव को देखा तो दंग रह गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक शव 1 या 2 दिन पुराना है। पुलिस भी जनपद के थानों से गुमशुदगी दर्ज करने की जानकारी इकट्ठा कर रही है। आसपास के लोगों से भी पुलिस युवक के संबंध में पूछताछ कर रही है। मृतक की उम्र करीब 20 से 22 वर्ष की बताई जा रही है। दुकान तो देखे समस्या की पोखरे में लाश पड़ी है लड़की की, मुड़ी नीचे थी। तो मैंने देखा तो मौके पर चौकी इंचार्ज और सिपाही कुछ थाने के लोग आए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है। सरवाई वो लाश निकाल के रखे लड़के की पहचान नहीं हो पा रही कहाँ से लड़का है। लड़का 20-22 साल की देखने में लग रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब,
संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शुक्रवार को अंतर विद्यालयी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शहर के ख्यातिलब्ध सीबीएसई विद्यालय इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंतर विद्यालयी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर कविता शाह, पर्यावरण विज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों की वैज्ञानिक चेतना ही देश में वैज्ञानिक विकास के आकार को साकार करेगी। जजों की श्रृंखला में गिरिराज सिंह गुप्ता, वनस्पति विज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर प्रिंस कुमार सिंह, पीएचडी स्कॉलर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, विमल त्रिपाठी, बलदेव इंटर कॉलेज, पीजीटी भौतिक विज्ञान भी उपस्थित रहे। अतिथियों, छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक चेतना पिरोना है। यह छात्रों को राष्ट्र के उन्नयन एवं उन्नति से जोड़ने का एक प्रयास है। विज्ञान प्रदर्शनी में देश के कई ख्यातिलब्ध विज्ञानविद प्रोफेसर नवनीत मिश्र एवं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड भी शिरकत की। विद्यालय में वृहद स्तर पर आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी में छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र प्रतिभाग किए। छात्रों द्वारा वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल वार्मिंग, सोलर पावर एनर्जी जैसे विषयों में मॉडल बनाए गए। प्रदर्शनी में भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान तथा रोबोटिक्स पर आधारित 100 से अधिक मॉडल दिखाए गए। विज्ञान प्रदर्शनी का क्षेत्रीय जनता, छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में वाराणसी नगर के निम्न विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, जिसमें इंपीरियल पब्लिक स्कूल 80, WH स्मिथ सिगरा, ग्लेन हिल स्कूल, मडुआडी BTS बैजनाथ, बंगाली टोला इंटर कॉलेज सोनारपुरा, शांडिल्य पब्लिक स्कूल सामने घाट। विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन उप प्रधानाचार्य विद्यालय प्रभारी गणेश शंकर चतुर्वेदी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की सचिव रेवती मिश्रा एवं प्रबंधक संध्या मिश्रा, विद्यालय के शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी भी उपस्थित रहे। जो थियरी उनकी साइंटिफिक किताब में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल यहाँ करके दिखा सकते हैं। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको उनको ओरिजिनल थिंकिंग करने का मौका मिलता है कि देश के सामने क्या समस्या है, उसका क्या सलूशन है। साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग ये उनको सोचने में समझ में आने लगता है। हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। यू कैनॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट प्रूफ, तो प्रूफ होना चाहिए। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। अब ये बच्चे हैं, इनको आपस में मिलजुल करके काम करने का एक दूसरे से सीखा। इनको और भी मौका मिलता है कि अपना हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो बहुत सी चीज़ें सीखने की हैं और इसमें अच्छा रिस्पांस है हम लोगों का।
क्या क्या मुख्य प्रदर्शनी का उद्देश्य रहा, जो है कि अवलोकन का केंद्र क्या रहा, बच्चों ने क्या क्या बनाया था? बच्चों ने यहाँ पर स्पेस के बारे में बनाया है, एग्रीकल्चर के बारे में बनाया है, मेडिसिन के बारे में बनाया है, बहुत से कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत से क्रिएटिव काम बच्चों ने दिखाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं। हमने 2 टाइप के रॉकेट बनाए हैं। एक उसमें से कंस्ट्रक्टिव है जो फायर एक्सटिंग्विशिंग रॉकेट है, कहीं भी आग होगी तो वो बुझा सकता है, और एक दूसरा है जो डिस्ट्रक्टिव, जो नॉर्मल वॉर में यूज़ होता है। तो जो कंस्ट्रक्टिव वाला है उसमें हमने 2 केमिकल यूज़ किए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जब डिकम्पोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेंगे जो वहाँ पे फायर को स्टॉप कर सकता है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सिगरा स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने सिगरा स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राजस्थान में एक सभा कर देश के बनियों को चोर एवं मुनाफाखोर बताने का काम किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की मानसिक संतुलन कमजोर हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी चुनाव की गर्मी और राजस्थान की गर्मी से अपना आपा खो बैठे हैं। इन्हें देश के इतिहास के बारे में पता नहीं है। भामाशाह से लेकर अग्रसेन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को सींचने का काम किया है। व्यापारियों के माध्यम से ही देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ होता है। व्यापारी कोई भी हो, उसे जाति या व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। व्यापार ब्राह्मण, हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान भी करते हैं। उन्होंने पूरे देश के व्यापारियों को चोर बनाया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कल राजस्थान में ये कहा कि देश के व्यापारी और बनिया चोर होते हैं। हम उनकी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं और बताना चाहते हैं राहुल गांधी को कि देश के बनिया, देश के व्यापारी अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनके कारण से हमारे रेवेन्यू मिलती है, रेवेन्यू के कारण देश का विकास में खर्च होता है। राहुल गांधी का यह बयान उनके दिमागी रूप से वह परेशान हो चुके हैं और दिमागी संतुलन खो चुके हैं। हम उनकी निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि पूरे देश के व्यापारी और बनियों से कि राहुल गांधी का जोरदार विरोध करते हुए हर जगह बनिया और व्यापारी मिलकर के इनकी जमानतें जब्त कराएं। भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक सांगीतिक समारोह श्री संकट मोचन संगीत समारोह की छठी और अंतिम निशा में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। संकट मोचन संगीत समारोह 2024 की छठवीं और विराम निशा हर संगीत रसिक के चेहरे पर एक तृप्ति की झलक साफ साफ देखने को मिल रही थी। साथ में एक उदासी भी झलक रही थी। कारण था फिर से 1 वर्ष का इंतजार इस संगीत महाकुंभ में गोता लगाने का। सही मायने में यह एक ऐसा संगीत सम्मेलन है जिसमें सिर्फ स्वर ताल की धारा ही नहीं बल्कि आस्था और भक्ति की धारा भी प्रवाहित होती है, जिस कारण यह विश्व के शीर्षस्थ आयोजनों में शामिल है। यह हनुमान जी का आशीर्वाद ही है। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ पंडित जसराज के सुयोग्य शिष्य पंडित नीरज पारिक के गायन से। इन्होंने अपनी पत्नी उमा पारिक के साथ राग बिहाग की अवतारणा की। 1 ताल में निबद्ध बड़ा ख्याल के बाद 3 ताल में निबद्ध छोटा ख्याल से बिहाग राग को विराम दिया। आपने गायन को पूर्ण विराम किया एक भजन से। इनके गायन में पंडित जी की छाप स्पष्ट सुनने को मिली। इनके साथ तबले पर अंशुल प्रताप सिंह, समादनी पर मोहत साइनी व गौरी बनर्जी ने सारंगी पर गायन के अनुकूल सहभागिता किया। आखिरी निशा की दूसरी प्रस्तुति में मुंबई से पधारे युवा बांसुरी वादक, जिसका बहुत से श्रोता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, श्री एस आकाश का बांसुरी वादन रहा। इन्होंने राग आभोगी कानड़ा में आलापचारी के पश्चात झपताल में विलंबित बंदिश, 1 ताल में द्रुत बंदिश से वादन के बाद 3 ताल में जिस लय पर झाला बजाया वह अद्भुत रहा। इनके साथ तबले पर ईशान घोष ने लाजवाब संगत कर वादन को प्रभावी बना दिया। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति संकट मोचन संगीत समारोह का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया। वैसे तो प्रतिवर्ष एक न एक इतिहास बनता है, लेकिन यह कार्यक्रम इतिहास के पन्ने में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। मंच पर गुंदेचा बंधु उमाकांत गुंदेचा, अनंत रमाकांत गुंदेचा, पखावज पर महंत प्रोफेसर विश्वंबर नाथ मिश्र, पंडित अखिलेश गुंदेचा। इन लोगों की चौबंदी श्रोताओं को नाकाबंदी कर दी। इन लोगों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। एक अविस्मरणीय पल के साक्षी बने संगीत रसिक। चौथी प्रस्तुति में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी सुमधुर आवाज़ के जलवे बिखेरे और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपने गायन की शुरुआत से कुछ फिल्मी गानों से अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। आपके साथ साथी कलाकारों ने अच्छी सहभागिता निभाकर प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया। 5वीं प्रस्तुति में विश्वख्यात वायलिन वादक पद्मश्री डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने वायलिन वादन करके श्रोताओं को आनंद कर दिया। वैसे तो आप कर्नाटक शैली में वादन करते हैं, बावजूद इनके वादन की ख्याति विश्व में है तो काशीवासी कैसे अछूता रहे। अतः हर कोई जी भरकर इनके वादन को जिया। इन्होंने राग हंस ध्वनि की एक रचना से वादन शुरुआत की और भी कई रागों की रचना से वादन को विराम दिया। इनके साथ साथी कलाकारों में पंडित यल्ला वेंकटेश्वर मृदंगम पर और पंडित तन्मय बोस ने तबले पर जोरदार संगत कर पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया।
छठवीं प्रस्तुति में देश की वरिष्ठ महिला गायिका विदुषी कंकना बनर्जी ने गायन के क्रम में पहले राग अहिर भैरव की अवतारणा की। आपने झुमरा व तीन ताल में बंदिश के पश्चात एक रामधुन से गायन को विराम दिया। आपके गायन में किराना घराने की छाप सुनने को मिली। आपके साथ तबले पर सुभाष कांति दास, संवादनी पर मोहित साहनी व सारंगी पर गौरी बनर्जी ने कुशल भागीदारी निभाई। छठवीं निशा की 7वीं प्रस्तुति में विश्वविख्यात सितार वादक पंडित पूर्वायन चटर्जी ने सितार के तारों को झंकृत करते हुए राग मियाँ की तोड़ी की अवतारणा की। इसके पश्चात राग चारुकेशी में एक गत से वादन को विराम दिया। आपके वादन से मंदिर परिषद झंकृत हो गया। इनके साथ बनास घराने के विख्यात तबला वादक पंडित संजू सहाय ने अपनी ख्याति के अनुरूप सहभागिता किया। अंतिम प्रस्तुति में पंडित भीमसेन जोशी के सुयोग्य शिष्य पंडित हरीश तिवारी ने राग ललित में ख्याल गायकी के पश्चात भजन से विराम खींचा। इनके गायन से श्रोता तृप्त हो गए। इनके साथ तबले पर पंडित विनोद लेले व संवादनी पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने सहभागिता किया। 101वां श्री संकट मोचन संगीत समारोह व्योमेश शुक्ला, साधना श्रीवास्तव, चंद्रिमा राय व जगतश्री के संचालन में संपन्न हुआ। सुबह बनास के मंच पर आध्यात्मिक योग गुरु श्री श्री रविशंकर जी का आगमन हुआ। योग गुरु आध्यात्मिक संत श्री श्री रविशंकर जी का विश्वविख्यात सुबह बनास के मंच पर आगमन हुआ। गुरुदेव ने सुबह बनास के मंच पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों एवं कलाकारों को सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश भी दिया। शुक्रवार को युवा कलाकार अजय कुमार धीरज ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ मल्लारी, तत्पश्चात शब्दम एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झंकार से दर्शकों को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र अरुण कुमार द्विवेदी एवं श्याम कुमार केशरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। धन्यवाद ज्ञापन कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने दिया। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर मीरा, माधवन सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।